ब्रह्मा जी जिनके शरीर से कितना भी शुद्ध भोजन किया हो वो अशुद्ध होकर के निकला, लेकिन दूसरी तरफ हमारी गाय माता जिसने कूड़ा कचरा खा करके भी गोबर गौमूत्र दिया। तो आप ही बताओ मेरे भाई बहन, ऐसे गोबर और गौमूत्र को देने वाली वो गाय माता भला पशु कैसे हो सकती है? लेकिन जिस दिन से हमने गाय माता को पशु समझना शुरू कर दिया, उस दिन से हम में और पशुओं में भी ज्यादा अंतर नहीं बचा। आज हम में और जानवरों में अंतर ही क्या है? अगर हम 2 वक्त की रोटी खा रहे तो आपकी गांव का कौन सा कुत्ता आज तक कुपोषण से मरा बताना? अगर हमारे बच्चे दिन में 3 बार नहाते तो भैंस जहां पानी देखती वहां नहाना शुरू कर देती। अगर हमारे बच्चों को लगता है दिन में 3 बार कपड़े बदलेंगे तो शरीर का डिजाइन बदलेगा, हमें शरीर का डिजाइन बदलने के लिए कपड़े बदलने पड़ते। लेकिन एक जो गिरगिट होता है ना, जिसको अपने राजस्थानी भाषा में कहते कर काटो, वो तो बिना कपड़े बदले ही अपना रंग बदल लेता है और मनुष्य के ऊपर हंसता है कि इस मामले में तो मैं तुमसे ज्यादा आगे। अगर हमें लग रहा है कि हमारे बाल बच्चे होते हैं तो सुअर कुत्ता बिल्ली कौन से पीछे, उनके भी तो बाल बच्चे हैं। अगर हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से खड़े हो पाते हैं तो एक स्वस्थ घोड़ा अपनी संपूर्ण जिंदगी में कभी नीचे नहीं बैठता है। अगर हमें लगता है हम बहुत अच्छा नाच सकते हैं तो मोर हमसे ज्यादा अच्छा नाचता है। अगर हमें लगता है हम बहुत महंगा भोजन करते हैं, कितना महंगा भोजन करोगे? काजू मंगाओगे, काजू की सब्जी बनाओगे, काजू की रोटी बनाओगे, काजू का अचार बनाओगे, एक दिन में एक जने का भोजन बनेगा 10,000 का, इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा। लेकिन मानसरोवर में जो राजहंस होता है ना मेरे भाई, सुबह 5 मोती खाता है, शाम को 5 मोती, 1 मोती 1 लाख का, यानी कुल मिलाकर के एक दिन में उसका भोजन हो गया 10 लाख का। अब आपके यहाँ पर बंगले तो बड़े आलीशान बने हुए हैं, लेकिन बताओ गांव में किसी ने आज तक 10 लाख का खाना खाया क्या एक दिन में? नहीं खाया। तो फिर नाना धोना, खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, ये किसी ना किसी रूप में जानवर भी करते आ रहे हैं। हम में और जानवरों में अंतर ही क्या बचा? What is difference between animal and human? मनुष्य की पहचान प्रमुख 4 चीजों से होती है। हृदय में जिसके प्रेम हो, होठों पे जिसके हंसी, जीवन में जिसके दया हो, आंखों में शर्म बसी, प्रेम दया शर्म और मुस्कुराहट, इन 4 चीजों से मनुष्य की पहचान होती है। लेकिन क्या ये 4 ही चीजें आज हमारे पास है? प्रेम की बात करते हैं मेरे भाभी, 20 साल पहले गांव में कितना प्रेम था। गांव के प्रेम की क्या बात करें, घर के प्रेम की बात कर लेते। 20 साल पहले 4 भाई, उनकी पत्नियां एक ही चूल्हे की रोटी खाती थी। आज तो बेटे 2 हो तो घर में 3 बार चूल्हे जलाने पड़ते, बूढ़े माँ बाप को अपनी रोटी अलग ही बनानी पड़ती। और माँ बाप की क्या बात करें, पति पत्नी भी साथ में रहते तो अलग अलग खाना बनाते, पति अलग खाना बनाता है, पत्नी अलग खाना बना रही है, यानी पति पत्नी के बीच का ही प्रेम खत्म हो गया। तो बाप बेटे के प्रेम की चर्चा करके कोई फायदा ही नहीं। पहले गांव में मेरे बाबे ने किसी परजात वाले के भी मेहमान आ जाते थे, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था कि भाई सब भोजन नहीं तो कम से कम छाछ राबड़े नींबू पानी तो माँ का आटा सुबह पी जाओ, होता था कि नहीं? आज तो खुद के घर में मेहमान आते ही माता बहनों का माथा भारी हो जाता है, तुरंत पतिदेव के पास अनसल की गोली मांगने के लिए पहुंच जाते। पहले गांव में श्रावण भाद के महीने में बुआ जाते थे, एक सवा महीना रुक जाते, फिर भी भतीजे के माथे पर सल नहीं आती। और जब बुआ जाने को निकलती, भतीजा रोक देता था कि बुआ सा रुक जाओ, फूफा सा को तो मैं समझा दूंगा, होता था कि नहीं? आज तो बुआ हमारे ख्याल से 12 बजे आती है, भतीजा 6 बजे ही पूछ लेता है कि देख बुआ मैं अजीतगढ़ जा रहा, तेरी डायरेक्ट वाली गाड़ी में बिठा दूंगा, कल का धक्के खाएगी, इससे अच्छा मेरे साथ निकल चल। यानी आने का समय बुआ तय करके आती है, जाने का समय भतीजा तय कर। पहले गांव में शाम के समय किसी की मौत हो जाती थी ना तो घर वाले रोने नहीं देते थे कि मत रो नहीं तो पूरा गांव भूखा रह जाए। आज तो खुद के घर में लाश पड़ी हो तो घर वाले पहले नमकीन की फाकी लेके शमशान पहुंचते, घर वालों का ही प्रेम खत्म हो। पहले दादा के बोतल चढ़ जाती, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, आज तो दादा को पूरा टैंकर चढ़ा दो, कोई देखने तक नहीं जाता। प्रेम बिल्कुल रहा ही नहीं, भरे नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें अपनों का प्यार नहीं। प्रेम खत्म है, प्रेम के साथ साथ शर्म भी खत्म है मेरे भाई। राजस्थान की शर्म आसमान के देवताओं को तक ले जाया करती थी, लेकिन आज शर्म बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर पहले कोई 20-22 साल की कन्या घर से बाहर निकलती तो अपने कंधे पर रुमाल नैपकिन दुपट्टा डाल करके निकलती थी। आज तो बेटियां यूं ही बिना दुपट्टे के सिकर जयपुर तक घूम करके आ जाती। ये लगता है उनके पिताजी के पास 2 गज का कपड़ा भी नसीब नहीं है।
अगर एक कथा यहाँ पर होती तो यहाँ पर बैठे हुए सभी बहनों के घूंघट बिल्कुल दाढ़ी के नीचे मिलते, अब सबके लगभग तीलियों के ऊपर पधार चुके। शर्म नहीं रही। स्त्री का सबसे बड़ा अलंकार ही उसकी शर्म है। किसी स्त्री ने 50 जगह फटी हुई साड़ी पहनी हो, उसके पास कोई गहने नहीं हो और उसकी आंखों में शर्म हो तो सीता माता जगदम्बा भवानी जैसी दिखती है। और किसी ने 50 लाख की साड़ी पहन ली, 1-2 करोड़ के गहने पहन लिए और फिर भी उसकी आंखों में शर्म नहीं हो तो पूतना शूर्पणखा भूतना जैसे दिखती है। स्त्री का सबसे बड़ा अलंकार है उसकी शर्म। तो माताओं की शर्म खत्म हुई, माताओं के साथ साथ भाइयों ने भी शर्म बेच गई। अगर कोई नौजवान पहले पिता से बात करता, आंखें झुका करके बात करता था, आज तो सीधा चुटकियां बजा करके बातें होती। पहले अगर कोई 20-22 साल का नौजवान पिता बन जाता था, अपने खुद के छोरे को अपने पिताजी के सामने ले जाने में शर्म महसूस करता था, संकोच महसूस करता, मैं मेरे खुद के छोरों को मेरे पिताजी के सामने कैसे ले जाऊं, होता था कि आज तो मेरे भाभी में बच्चा ढंग से सूखता भी नहीं, उसका मांडला भी नहीं होता, तब तक हाथ में लेके बाइक पे बिठा के पूरे गांव में घूम के एडवर्टाइजमेंट करके आते कि देखो मूवी पापा बन गए छू। शर्म खत्म, शर्म के साथ साथ दया भी खत्म है। आज दया के नाम पर केवल और केवल मात्र मेरे भाई बहन दिखावा चल रहा है। एक तरफ तो सेठ जी पूरे गांव को भंडारा जमाते हैं और दूसरी तरफ अगर आंगन में कोई सच्चा भिखारी आ जाए ना, ओरिजिनल, जिसने 5 दिनों से खाना नहीं खाया है, उसको चुटकियां बजा करके भगा देते कि चल चल निकल यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर। एक तरफ तो माता बहन चीटी को आटा डालती, कीड़ी नंगला सिस्त, और दूसरी तरफ कॉकरोच चिट से घर के सारे कॉकरोच मारती फिरती। एक तरफ तो मेरे भाई बहन किसान भाई कबूतरों को दाना डालते और दूसरी तरफ ड्रम में जहर भर करके ले जाते और पूरे खेत में छिड़क करके आ जाते। जो कीड़ी में है वही तो कबूतर में है ना। कीड़ी में कीड़ी बने बैठो, हाथी में भी तू को तू, चढ़ न महावत हाकण लागो, हाकण वालो तू ही तू। वह परम पिता परमात्मा सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त है। तो दया खत्म हुई, दया के साथ साथ मुस्कुराहट भी खत्म। अब देखो कितना सुंदर समय है मेरे भाई बहन, परमात्मा की कृपा से हम गौ माता का सत्संग सुन रहे हैं। जगह भी बहुत बढ़िया है, सारा वातावरण भी बढ़िया है, लेकिन कुछ कुछ लोगों की शक्ल देख करके हमें महसूस हो रहा है जैसे कोई मार पीट करके आपको जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया और अगला पठानकोट का हमला अपने ही गांव में होने वाला। चेहरे की मुस्कुराहट ही पूरी खत्म हो, और मुस्कुराहट तो बहुत आवश्यक है मेरे भाई बहन। 84 लाख तरह के जीव इस धरती पर तैरने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, थलचर, जलचर, उभयचर, नभचर, लेकिन परमात्मा ने बिना मनुष्य को किसी को भी मुस्कुराने की कला नहीं सिखाई। आपने आज तक किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? नहीं ना। और बाय चांस कोई गधा मुस्कुराते हुए मिल जाए तो समझना अगले जन्म में मनुष्य बनने की तैयारी कर रहा है। और कोई मनुष्य 24 घंटा चेहरा लटकाए हुए मिले तो समझना अगले जन्म में प्रैक्टिस इसकी भी चल रही। मेरे भाई बहन, हमारे स्कूलों में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन गीत चला करते थे, आपने भी सुने होंगे। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग और होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो आज न राग है, न रंग है, न हंसी है, न खुशी है, आधों के चेहरे तो लटके हुए, आधों के चढ़े हुए। देखो, मुस्कुराना बहुत आवश्यक है। मुस्कुराने की तो महिमा भगवान ने भी गाई है। जब प्रभु नवदा भक्ति का उपदेश माता शबरी को कर रहे थे तो 8वीं भक्ति बताई कि हे शबरी, आपका शरीर बूढ़ा है, आपसे अधिक जप तप अनुष्ठान पूजा कर्म हो नहीं हो, आप मुस्कुराते रहना, मेरे धाम तक पहुंच जाओगे।
जब प्रभु जनकपुरी में जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ, उस समय रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन मेरे भाभी ने, लेकिन प्रभु मुस्कुराते हुए गए थे। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, तो वो जल्दी आ गया था। प्रभु भी बताते हैं कि कोई भी काम अगर मुस्कुराते हुए करते हैं तो उस काम को हम जल्दी कर लेते हैं, और कोई काम चेहरा लटका करके करते, उदास भाव से करते, तो वो काम बहुत बड़ा लगने लग जाता है। तो मुस्कुराता हुआ आदमी तो वैसे भी अच्छा लगता है, और मुस्कुराते हुए काम करना भी बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई बहन। चार अगर लोग उदास बैठे हो, उसमें एक मुस्कुराता हुआ आदमी आ जाए तो पूरे माहौल को बढ़िया कर देता है। और चार लोग मुस्कुरा रहे और उनमें एक उदास आदमी पहुंच जाए तो पूरे माहौल को बिगाड़ के रख देता है। तो किसी से भी पूछो ये क्यों हुआ? प्रेम, दया, शर्म, मुस्कुराहट जो पहले थी आज नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है? तो एक ही जवाब मिलता है मेरे भाभी ने, कहीं करा टाइम बदल गया और जमानो खराब आ गया हो। एक नंबर का झूठा जवाब है। टाइम और जमानों को क्या हुआ है? पहले भी 12 घंटे का ही दिन था, आज भी 12 घंटे का ही दिन है। पहले भी 4 महीने की सर्दी गर्मी बरसात थी, आज भी 4 महीने की सर्दी गर्मी बरसात है। राम जी के समय सूर्य नारायण भगवान पूरब में उगते थे, पश्चिम में जाकर के अस्त होता था, आज भी पूरब में उग रहे और पश्चिम में जाकर के अस्त हो रहा है। तो क्या हुआ मेरे भाई बहन? तो ना टाइम बदला है ना बदला है जमाना। सच्ची बात तो यह है कि बदल गया है हम सबका खाना। आज हम सभी के सभी पाप का अन्न खा रहे। अब आप सब सोचोगे कि अन्न में पाप कहां से? हम कैसे माने कि हमारे अन्न में पाप है? मेरे भाई बहन, मनुष्य के चेहरे से ही पता चल जाता है कौन कितना पापी और कौन कितना पुण्यात्मा है। किसी को परमात्मा ने बहुत बड़ा बंगला दे दिया, 10-12 नौकर चाकर दे दिए, 4-5 उसके गाड़ियां हैं, फिर भी हमेशा लटका करके बैठता है मुंडा, तो समझ जाना चाहिए एक नंबर का पापी जीव है। और किसी को परमात्मा ने कच्चा मकान दिया, पैदल आता जाता है और कोई गाड़ी तो है नहीं उसके पास, खुद ही काम करता रहा, हमेशा मुस्कुराता रहता है, तो समझना कि एक नंबर का पुण्यात्मा जीव। पहले मेरे भाई बहन, हमारे पूर्वजों के पास कच्चे मकान थे, पैदल ही आते जाते थे, सुख सुविधाएं थे नहीं, 2 जोड़ी ड्रेस होते थे, एक पहनते थे एक धोते थे। साथ ही साथ इतनी सारी सब्जियां तो कहाँ बनती थी, पहले छाछ रोटी से ही काम चल जाता था, फिर भी मुस्कुराते रहते थे, दिन भर काम करते फिर भी चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होती थी। रास्ते मेरे भाई बहन, गांव में लगभग सबके मकान मुझे पक्के ही दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के कपड़ों से भी पता चल रहा है कि आप बहुत ही बढ़िया घर से। साथ ही साथ गाड़ियां गांव के हर घर के सामने दिख रही। कपड़े तो इतने हैं अलमारियों में पड़े हुए कि अलमारी खोलते सीधा ऊपर आ रहे हैं। फिर भी जो प्राकृतिक मुस्कुराहट थी मेरे भाई बहन, वो खत्म हो गई है चेहरे से। तो फिर ये अन्न में पाप आया कहां से? 3 रास्तों से अन्न में पाप आता है। एक तो पहला मेरे भाई बहन, हम बाजार की चीजें खरीदते हैं, जैसे खूब सारी चीजें हैं लगभग, लेकिन प्रमुख चीजें मैं आपको बता दूं जो आप हमेशा काम में लेते हैं। चांदी के व्रत की मिठाई हम लोग खाते हैं, जिस पर चांदी का परत लगा हुआ होता है। अभी होली पर खाई होगी हम सब। वैसे ये चांदी के व्रत की मिठाई कैसे बनती है? चांदी का व्रत कोई शाकाहारी चीज नहीं है, मांसाहारी चीज है। इस संसार में गाय माता की आज सबसे लंबी होती है 180 फीट, उसको निकाल के 170 टुकड़े करके चांदी की कॉपी में रख करके लगातार 12 से 13 घंटे तक पीटा जाता है, तब जाकर के बनता है ये चांदी का व्रत। चांदी का वृक्ष शाकाहारी नहीं। ऐसे अनेक चीजें हैं मेरे भाई, जैसे बाजार से हम खारी टोस्ट खरीदते हैं, उसको सेकने के लिए गाय माता के चमड़े के, घोड़े के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर के वो सेका जाता है। ऐसी अनेकों चीजें हैं, कैडबरी है, बाजार के चिप्स है, इनमें गाय माता के खून का या फिर सुअर के चमड़ी के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो अनजाने में ही ये पाप हमारे शरीर में प्रवेश करता है। फिर दूसरा पाप, किसान खेत में हालत पानत निराई गुड़ाई सिंचाई करता है, उस समय असंख्य कीड़ों मकोड़ों की मौत होती है। कोई ऋषि भी जाकर के कृषि करे तो कीड़े मकोड़े तो मरेंगे ही मरेंगे।
रही सही कसर जहरीली दवाइयां छिड़क करके पूरी हो जाती है। फिर ये अन्न आता है घर पर और मेरी माताएं बहनें मिलकर के साफ करती है। और मुझे नहीं लगता अपने गांव की 4 बहनें एक जगह पर बैठ करके भगवान के भजन हरि भजन गाती होगी। थारी मारिया ठेली बठेली 5 पंचायती। और शास्त्र कहते हैं परनिंदा से मैंने अग्नि गरिसा, जिसकी वो निंदा करते उस समय उसके हाथ में जो अन्न होता है उस व्यक्ति के माथे का हिस्से का पाप उस अन्न में चला जाता है। और ऐसा त्रिगुणित पाप युक्त अन्न खाने के बाद जीवन में पाप ही पाप बढ़ जाता है। अब आप कहोगे कि दीदी खेत में कीड़े मकोड़े तो पहले भी मरते थे, और निंदा तो माता सीता के समय से होती आ रही। माता सीता की निंदा करने में भी अयोध्या वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर ऐसे कौन से 2 साधन थे मेरे भाभी हमारे पूर्वजों के पास कि अन्न के पाप को मिटा देते थे? पहला साधन था भैयाओं के पास और दूसरा साधन था मैयाओं के पास। पहले सभी भाई बैल द्वारा खेती करते थे। अब यहाँ पर किसान कितने हैं, यानी जमींदार कितने जो खेती करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? अच्छा, लगभग सभी हैं। ट्रैक्टर कितने लोगों के पास है भैया? लगभग सबकी है। बैल कितने लोगों के पास? एक भी नहीं है। तो जिस गांव में धर्म रूपी बैल ही नहीं है, उस गांव का धर्म कैसे बच सकता है? आप ही बताओ। शास्त्रों में 2 जगह पर अंकित है कि बैल स्वयं धर्म का रूप है। भागवत कथा से संकेत मिलते हैं मेरे भाभिन, जब राजा परीक्षित दिग्विजय करके लौट रहे थे, उनके सामने गाय माता और बैल भगवान खड़ा था। उनके दरमियान बातचीत चल रही थी कि बैल स्वयं धर्म का रूप है। और दूसरा, जब शिव बोले बाबा माता पार्वती जी से विवाह करने के लिए गए, तो श्रृंगी ने उच्च श्रेवा नाम का सप्तमुखी घोड़ा ला करके पकड़ा दिया कि प्रभु घोड़े पर बैठ कर के आओ। लेकिन प्रभु घोड़े पर नहीं बैठे, बैल पर बैठ करके गए कि बैल स्वयं धर्म का रूप है। लेकिन आज हम लोगों ने बढ़िया का दिमाग इस्तेमाल किया कि बैल तो महंगा पड़ता है और ट्रैक्टर तो सस्ता पड़ता है। मेरे भाई बहन, बैल कहां से महंगा पड़ता है? आप ही बताओ। बैल जितना चारा खाता है उतना तो गोबर देता है और पिता बन के मुफ्त में फुकट में फ्री में काम करता है। ट्रैक्टर जितना डीजल पीता है उतना केवल धुआं दे सकता और कुछ भी नहीं दे सकता। और बैल भगवान के खुर में और ट्रैक्टर के टायर में बहुत अंतर है। आपके घर में 2 बच्चे हों, एक बच्चे को 6 महीने तक बैल भगवान द्वारा क्या हुआ खेती का अनाज खिलाओ, एक बच्चे को 6 महीने तक ट्रैक्टर द्वारा क्या हुआ खेती का अनाज खिलाओ। 6 महीने बाद दोनों बच्चों में रावण और राम इतना तो नहीं, लेकिन रावण और विभीषण इतना अंतर तो जरूर ही नजर आएगा। हमें बड़ा आश्चर्य होता है मेरे भाभी, जो हिंदुस्तान सबको गिनती सिखलाता था, आज वही हिंदुस्तान इतनी बड़े गणित में कैसे फेल हो गया? 0 देने वाला हिंदुस्तान मेरे भाई बहन आज बैलों के मामले में बिल्कुल फेल हो गया। 40 साल पहले हिंदुस्तान में किसी नेता की आत्महत्या की खबर आती थी, किसी सेठ की आत्महत्या की खबर आती, किसी व्यापारी की आत्महत्या की खबर आती, किसी मजदूर की आत्महत्या की खबर आती, लेकिन 40 साल पहले हिंदुस्तान का कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था। भले ही आज 80 बोरी अनाज हो रहा है, पहले 50 बोरी होता था, लेकिन वो खुद का होता था। अगर आज 50 की जगह 80 बोरी भी हो रहा है ना मेरे भाभी ने, उसमें कितने बंटवारे हो गए? 10-12 बोरी अनाज के पैसे ट्रैक्टर की किस्तों में चले गए, 10-12 अनाज के पैसे चले गए ट्रैक्टर के डीजल में, 10-12 बोरी अनाज के पैसे चले गए ट्रैक्टर के मेंटेनेंस में, 10-12 के चले गए यूरिया डीएपी में, 5-6 के चले गए जहरीले दवाइयों में, 20-1 के चले गए मजदूरों की मजदूरी में। बच्ची कितनी बोरियां? कुछ भी नहीं। आदमी क्या खाए? फांसी तो खानी पड़ेगी। पहले अगर 50 बोरी होता था अनाज, वो खुद का होता था मेरे भाई बहन। एक तो सबसे पहले ट्रैक्टर की कोई आवश्यकता नहीं थी, यूरिया डीएपी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि बैल के गोबर से ही जमीन को अपने आप में बहुत मजबूती मिल जाती थी। यूरिया डीएपी की आवश्यकता नहीं, जहरीली दवाइयां नहीं छिड़कनी पड़ती थी। एक तो आप